नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्मफल दादा शनिदेव, उनका खाली इतना कहना है कि कर्म का फल बिना पूछे और बिना बताए ही व्यक्ति तक पहुंच जाता है, क्योंकि कर्म वो चेहरा और पत्ता दोनों ही याद रखता है जिस व्यक्ति ने कर्म किया है। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है। एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, जिंदगी के सफर में ऐसा अक्सर होता है कि मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। इसलिए कर्मों पर जरा ध्यान जरूर दे दिए। ये फैसला बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको जिस दिन एक बार आपने ले लिया तो आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमो नारायण। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस कर्म के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, अब मैं भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि पर बात करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना क्या रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए मई 2023 के महीने में क्या राशिफल का संकेत है। राशिफल पे आऊं उससे पहले कर्क राशि के बारे में 2 या 4 बातें। कर्क राशि, इसकी स्वामी ग्रह देवता चंद्रदेव है। यदि विषय पर चर्चा करें तो कर्क राशि का स्थान शरीर में हृदय पे आता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव और जल तत्व प्रधान राशि है। चौथी राशि है कर्क राशि।
इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो केकड़ा है। इस राशि में जन्मे सभी जातक जातिकाएं बहुत ही सूक्ष्म विचारक होते हैं। सोच बहुत सुदृढ़, सुव्यवस्थित और ऊंची होती है। गहरा सोचने की क्षमता कर्क राशि में है। भ्रमण इन्हें, यात्रा इन्हें प्रसन्नता देती है। हाँ, स्वतंत्र किस्म के, स्वतंत्र स्वभाव के, आजाद स्वभाव के ख्यालात इनके होते हैं, लेकिन स्वभाव बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल, हमेशा इनका स्वभाव बड़ा ऐसा, लेकिन मूडी बहुत होता है। अच्छे निर्णय लेने की कौशल क्षमता इनमें बहुत जबरदस्त होती है। कठिन से कठिन कार्य को सहजता से पूरा कर लेते हैं। ये बातें कुछ कर्क राशि के बारे में थी। चलिए अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कर्क राशि वालों पर मई 2023 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। तो ग्रह योगायोगों का राशि से और लगन के हिसाब से संक्षिप्त फलादेश दे रहा हूं, क्योंकि चंद्रदेव एक राशि में 2 या सवा 2 दिन रहते हैं, तो मासिक फलादेश में चंद्रमा का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो बात करते हैं अब सूर्यदेव की। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर दिग्बली अवस्था में अपनी उच्च राशि मेष में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दशा से चतुर्थ भाव को देखें। आजीविका संबंधी सभी अटके मसले गति पकड़ेंगे। कारोबारी कार्यों में के प्रति आपका जोश दर्शनीय होगा और अपने काम को पूरे अधिकार के साथ आप करेंगे। हर तरफ से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों को विशेष लाभ के मौके मिलेंगे और सरकारी संगठन से सराहना और प्रशंसा मिलेगी। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा और मनोबल मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करें। छोटी छोटी बातों को तुल न दें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वाद विवाद से बचे, तर्क वितर्क से बचे, समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा पंचम भाव को देखेंगे। एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देंगे। व्यापार कामकाज कारोबार में विशेष तरक्की मिलेगी। कारोबार कामकाज व्यापार को बढ़ाने की कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएगी। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान और धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और नौकरी पर, कार्य स्तर पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। ये प्रभाव था सूर्यदेव का कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने। अब मंगलदेव क्या संकेत है। मंगलदेव 10वें और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्दशी तीसरे भाव को, सप्तम दृष्टि छठे भाव को और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से, कारोबार के दृष्टिकोण से मनोनुकूल परिणाम रहेंगे। परिणाम अच्छे हैं, लेकिन इनकमिंग जो आय है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आए। आय मतलब मेहनत, परिश्रम, कामकाज सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संकेत नजर नहीं आ रहा कि धन की बढ़ोतरी हो। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मंगलदेव इस बात का भी संकेत दे रहे कि मानसिक संतुलन कमजोर रहेगा और मानसिक संतुलन से परेशानी बढ़ेगी, आर्थिक परेशानी बढ़ेगी। आय की साधनों में मानसिक असंतुलन की वजह से रुकावट आएगी। मानसिक संतुलन रहना बहुत जरूरी, अन्यथा कामकाज कारोबार नौकरी में नुकसान भी हो सकता है। मंगलदेव का संकेत यह भी है कि बड़े पूंजी निवेश से बचे। अपने संचित कोष की प्रति भी सावधानी बरते, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बहुत जरूरी है आप इस समय अंतराल में संयम रखें, धीरज और सूझबूझ से निर्णय लें और लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा कर रखें। लेकिन देश विदेशों से, मतलब विदेशों से, विशेषकर से देश में मल्टीनेशनल कंपनीज और विदेशों से धन प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश करें और लगन भाव में संचरण करें। चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव और अष्टम दशा अष्टम भाव को देखेंगे। मंगलदेव केंद्र त्रिकोण की अच्छी स्थिति में विराजमान है, परंतु अपनी नीच राशि कर्क में संचरण है, इसलिए परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। आप आक्रामक हो सकते हैं। आपके आवेशपूर्ण स्वभाव कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। वाद विवाद और तू मैं की स्थितियां में न पड़े, इस बात का ध्यान, तू मैं से दूर रहे। कामकाज कारोबार कैरियर नौकरी के लिहाज से यह गोचर आपको सतर्कता से चलने का संकेत, क्योंकि राशि अधिपति मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं।
धन आएगा, चैलेंजेज है लेकिन धन आएगा, लेकिन गति धीमी होगी। सप्तम भाव में मंगल देव की दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता और पवित्रता बनाकर रखें। स्वास्थ्य जीवन को लेकर सतर्क रहे। वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना, इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में दसम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और 15 मई को मार्गी हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बुधदेव आपको अनुकूल संकेत दे रहे। बुधदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण आपकी तार्किक और व्यवहारिक बुद्धि बढ़ोतरी होगी। इसमें व्यवसाय कार्य को अपने कार्य कुशलता के दम पर पूरे करने में आप क्षमता पर से परिपूर्ण रहेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको आनंद आएगा। आप उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उसे पूरा करेंगे। बुधदेव के दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान होने से आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आपको अपने कार्य को लेकर प्रोग्रेसिव रहेंगे। अपना दिमाग लगाकर हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव कर्क राशि वालों को क्या संकेत दे रहे? बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के स्वामी को दसम भाव मेष राशि में संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि धन भाव पर, सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के हिसाब से कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक क्षेत्र में कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति और महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और कारोबार संबंधी परेशानी में कमी लाएंगे बृहस्पति देव। बिगड़े कार्य में सुधार लाएंगे। लेन देन के मसले हल होंगे बृहस्पति देव की कृपा से। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव 11वें और चौथे भाव के स्वामी को 2 मई तक मिथुन राशि द्वादश भाव में संचरण, 2 मई को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव को देंगे। 12वां भाव भोग नियंत्रण भाव है और शुक्रदेव भोग के नैसर्गिक कारक ग्रह है। 12वें भाव में शुक्रदेव का संचरण उत्तम माना जाता है। तो कर्क राशि वाले शुक्रदेव का 12वें भाव में संचरण अनुकूलता का संकेत है। यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के हिसाब से जो अनावश्यक उठापटक परेशानी है, शुक्रदेव की कृपा से कमी आएगी। कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नए कारोबारी संबंध में मित्रों और परिवार के साथ घूमने का पूर्ण अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य के सहयोग से कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। अनावश्यक विवादों से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के अवसर मिलेगा। जमीन, जायदाद और वाहन की प्राप्ति का योग है। हालांकि इस समय सुख सुविधाओं पर खर्च अधिक होगा, जिस पर आपको कंट्रोल करना होगा। बात शनिदेव की करें। शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव, सातवीं दृष्टि दूसरे भाव, दसम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अपने सभी कार्य को सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे, लेकिन कार्य गति धीमी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है और परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। जीवन साथी और रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा। भयभीत होने से कोई जरूरत नहीं शनिदेव को लेकर। राहुदेव मेष राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव में राहुदेव का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ मिलेंगी, सफलता मिलेगी, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि दुस्वभाव से बचें, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह का दगा नहीं हो। केतुदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में पारिवारिक मसलों को लेकर, घरेलू मसलों को लेकर, घरेलू वातावरण को लेकर तनाव का संकेत दे रहे। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने में सावधानी बरतें, अन्यथा धन का नुकसान हो सकता है। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों और विभिन्न राशियों में संचरण। चाहे आप अपनी राशि से देखें, चाहे लगन से देखें, आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा। अब जब ये ग्रह 9 के 9 ग्रह विभिन्न भावों में संचरण करते हुए आपस में जो योगायोग बनाएंगे, जो दृष्टि संबंध रखेंगे, जो युति बनाएंगे, उसका प्रभाव कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर मई के में कैसे रहेगा, इस बात की चर्चा करें। कर्क राशि में सूर्यदेव, बृहस्पति देव, बुध देव, राहु देव के साथ दसम भाव मेष राशि में संचरण करें।
शुक्रदेव 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में कुंभ राशि में संचरण करें। नक्षत्र गणना के हिसाब से मई का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक लेन देन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से जो मेरी गणना है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम दैया है, शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध है, दूसरा, छठा, 10वां अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 10वें भाव में संचरण करें तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक साधनों में वृद्धि होगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, भय नहीं पाले, भ्रम नहीं पाले। राहु और बृहस्पति देव 10वें भाव में बैठकर गुरुचंडाल योग हैं, इस भ्रम से बाहर आए। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, राजनीतिक मित्रों के सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी में वृद्धि होगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने में आप सक्षम रहेंगे और कामकाज, व्यवसाय, नौकरी को लेकर पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कामकाज को लेकर, धन को लेकर जो बेसिक चिंता है उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत है, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता की वजह से लाभ के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा, किए गए पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ मिलेगा, व्यवसाय में परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होकर व्यवसाय में मजबूती आएगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आय स्रोतों में वृद्धि से मनोनुकूल संकेत नजर आ रहे और धन लाभ अवश्य होगा। सकारात्मक कार्यशैली की वजह से लाभदायक नई जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। कैरियर के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, कार्य संबंधी लाभदायक यात्राओं का प्रबल योग। 15 मई को सूर्य लाभ भाव से गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर, ये राशि परिवर्तन व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो नक्षत्र गणना नौकरी में मनोनुकूल सफलता, उन्नति का अवसर और पदोन्नति का संकेत दे रही। आप सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का आप सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व होगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्य क्षमता की बढ़ोतरी के साथ साथ कार्य की गुणवत्ता की सराहना भी होगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कर्क राशि वालों के लिए खुशियों का संकेत है, खुशियों का वातावरण, शादी विवाह के मसले होंगे, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनकी कार्य सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होगी। समाज में एक अलग वर्चस्व आपका रहेगा, पारिवारिक साख और सामाजिक साख में बढ़ोतरी होगी। माता पिता जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस महीने माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और प्यार और आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, आमोद प्रमोद और खुशियों में समय व्यतीत होगा। पुराने गिले शिकवे शिकायत को दूर करने का अवसर मिलेगा। घर में नए मेहमान का आगमन का दस्तक दे रहा है तो खुशियां बढ़ेगी। परंतु चतुर्थ भाव में केतु देव का गोचर का संकेत दे रहा है कि पारिवारिक सदस्यों के संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना, मई का महीना इस बात का संकेत दे रहा है कि आपसे बड़े और आपसे छोटे पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, लेकिन किसी की भावना आहत नहीं हो, आपको इसका प्रयास करना पड़ेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपसी समन्वय, एकता के कारण समाज में आपका यश फैलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव, बृहस्पति देव, बुध देव की शुभ दृष्टि इस बात का संकेत देगी कि पारिवारिक समस्याओं का समाधान, बुजुर्गों का सकारात्मक सहयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति विश्वास में बढ़ोतरी आपकी मानसिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध, मर्यादाओं का उल्लंघन पारिवारिक कलह का कारण बनेगा, इससे बचिएगा। अपने अहंकार पर काबू रखें। निजी संबंधों में मित्रों के ऊपर अपने विचार नहीं लाते तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना पूर्ण सावधानी का संकेत, शिक्षा में अनावश्यक बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, परिश्रम का फल बहुत अच्छा मिलेगा। विद्यार्थियों को लाभ तो मिलेगा, मेहनत, संघर्ष और परिश्रम के बाद प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिले। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयास से शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के लिए विदेश का रुख करना चाहते हो, समय ठीक है, आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कर्क राशि और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इन्फेक्शन को लेकर विशेष सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। ईएनटी यानी कान, नाक, गला को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव का केतु पेट संबंधी परेशानी का भी संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने, साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज न करें, चिकित्सा का सहारा लें, चिकित्सक से परामर्श लें, समय पर दवा लें, खानपान में शुद्धता रखें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, सात्विक भोजन लें और व्यर्थ की यात्राओं से बचे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए
मई के महीने में विशेष क्या सावधानी है? व्यर्थ की कल्पनाओं से बचे, हवा में बात नहीं करें, भूमि पे खड़े रहे, हकीकत को स्वीकार करें, पारदर्शिता परिशुद्धता अपने विचारों में रखें, प्रशंसा के मद में अपनों को इग्नोर नहीं करें, प्रतिद्वंदियों को हल्के में नहीं ले, अपनी क्षमता का पूर्ण ज्ञान रखें, यानी अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करें, किसी भी प्रकार का उधार लेन देन से इस महीने दूर रहे, किसी भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना अति आवश्यक होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास और अति उत्साह में गलत निर्णय न ले सकते, इससे बचे। चने के झाड़ पर चढ़ने की कोशिश न करें, खर्चों पर काबू रखें, आय और व्यय को सुव्यवस्थित करने का पूर्ण प्रयास करें। अच्छी सफलता के लिए मानसिक संतुलन बहुत जरूरी, यह प्रयास आपको खुद करना। क्या करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिव जल चढ़ाने के बाद अर्पित करें। शुद्ध आसन में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव की आराधना मई के महीने में आपको सफलता दे, भगवान शिव को मनाइएगा। हाँ, चावल का आटा और शक्कर बोरा मिलाकर हर रोज सुबह या शाम जब मौका मिले चींटियों को डालेंगे तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कर्क राशि वालों का मई महीने का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।